गांव के ग्वाड़ी के लोग घर के बोलते थे क्या है तुम ऐसे पुकारते हो। और आज तो ऐसा वक्त है कि लोग अच्छी अच्छी स्कूलों पे शिक्षा दिलाते हैं संगीत के लिए। संगीत बहुत बड़ी चीज़ है। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में बसाया आपने, अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं। चल मेरे दिल खुला है मैं खाना। मान लो कि 8 बजे के बाद में मूड बन जाए तो आवाज़ डीजे की या संगीत के करके उसको घुसड़ देंगे। कुछ समझने वाले को समझ ही नहीं पड़ता वो शायरी क्या है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। तो मेरी एक अपील जरूर रहेगी आपने दर्शकों से कि वीडियो जितना हो सके शेयर अपन करना है ताकि हाकिम अली जी को जो सपनों है वो पूरा हो सके। संगीत एक ऐसी भाषा है जो दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। कैमरामैन उमेश के साथ आदवा पहुंचा हाँ झुंझुनू के जयपाड़ी गांव में, जगह के ग्राम पंचायत भी जयपाड़ी लागा है। अभी आप बैठे हैं हाकिम अली जी के घर और एंड को कहना है कि लगभग 30 साल से जगह ये संगीत से जुड़े रहा ही। आप एक अंदाजो लगा सका कि 30 साल से कोई आदमी, अभी उनकी उम्र लगभग 50 साल ही बता रहे हैं, तो 30 साल से कोई आदमी संगीत से जुड़े रहो है तो आप बात कर सका कि संगीत को कितनो बड़ो प्रेमी वो होगो। संगीत में बात करा कि बेके रग रग में जो वो संगीत समारोह है ये चीज़ की आप उम्मीद बिल्कुल लगा सका। बस बातचीत आप करांगा कट्ठे बान गाना को मौको मिलो, कया बान शौक लागो, कट्ठे कट्ठे पे गाए हो, की तरह का पे गाना गावे ही, केवा बजाए की पे गानो शुरुआत करी अभी कट तक पहुंचाए, सारी बातचीत आप करांगा। वीडियो मन तक बढ़ा रही हो। राम राम जी। राम राम जी। बताओ कि जैसे बता रहे हो कि लगभग 30 साल से थे गाना गा रहे हो, तो पहले बताओ कि जब थे लगभग 20 साल की उम्र में हाजत से शुरू कर रहे हो, शौक क्या लगे चीज़ को? साहब शौक में लगे हो कि मैं शुरू से पहले रेडियो होया करते थे तो रेडियो के अंदर गाना सुनते थे सर। तो उस टाइम पे सॉन्ग आया करते थे तो रफ़ीक साहब की आवाज़ रही है, मतलब ऐसी दिल में तमन्ना होती थी कि हाँ वही गाना सुनते थे और वो दिमाग में जहन में चलता था। तो उस टाइम पे ऐसा गाना बजाने का माहौल गांव में तो था नहीं, लेकिन वो सुन करके नकल करते थे। शाम को वगैरह गाते थे तो गांव के ग्वाड़ी के लोग घर के बोलते थे क्या है तुम ऐसे पुकारते हो, क्या है। मैंने कहा भाई चलो ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो शौक़ होता गया, उनकी नकल करते रहे, गाते रहे। फिर कभी कहीं रोई में, कभी कहीं, लेकिन बहुत हमारे दिल में दिमाग में बस गई कि ये जो गाना आ रहा है रफ़ीक साहब गा रहे हैं, लता जी गा रहे हैं, यही हम भी कभी ऐसा कर सकते हैं क्या। लेकिन उस टाइम पे तो शौक़ था सर, करते रहे, लेकिन कहीं मौका नहीं मिला। हमने बहुत ट्राई की, उन्हीं को आदर्श मानते हैं, हमारा कोई गुरु तो है नहीं। रफ़ीक साहब, मुकेश साहब, लता जी, ये सब हमारे गुरु। इन्हीं के गाने सुन सुन के दिमाग में ले करके हमने कोशिश की और ऐसे गुनगुनाते रहे, एक शौकिया तौर पे गुनगुनाते रहे। आगे हमें कोई मौका नहीं मिला। और उस टाइम तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई गाने बजाने वाला होता था उसके खिलाफ बोलते रहे क्या तो करता है ऐसा काम। और आज तो ऐसा वक्त है कि लोग अच्छी अच्छी स्कूलों पे शिक्षा दिलाते हैं संगीत के लिए। संगीत बहुत बड़ी चीज़ है। अपने दिल में मैं अभी भी ये नहीं कह सकता हूँ, हाँ, लेकिन बहुत से गाने से, चाहे पूरे याद ना हो, लेकिन बहुत से मैं मुखड़े गुनगुना सकता हूँ। मेरे को बहुत गाने याद हैं और संगीत का शौक़ है मेरे को और हमेशा ही रहेगा। मौका मिले ना मिले वो कोई बात नहीं है, ये मेरा शौक़। एक गानों में था से पहले सुनना चाहूँगा कि 30 साल से कोई आदमी रियाज कर रहे हो है, संगीत प्रेमी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भी गानम में मैं भी थोड़ा सा संगीत प्रेमी आदमी हूँ। कोई थारो फेवरेट गानों जो था सबसे अच्छो लागत है, अक्सर भी गुनगुनाओ अगर थे वो गाना सुनाना चाहो? दर्द दिल दर्द जिगर दिल में बसाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में बसाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। अच्छा एक चीज़ बनाए बताओ कि शुरुआत में गाना को जो शौक थे बता रहे हो कि रेडियो वगैरह सुन के थे, सुनाया करता हाँ, शौक था ना लगे हो, लेकिन कई मामला आपने देखा कि कोई इंसिडेंट है वो जरूर हुआ है, चाहे वो संगीतकार हो चाहे वो शायर हो। मोस्टली आप बता शायर या फिर जो को संगीतकार हो की ज़िंदगी में कोई है कि कोई घटना घटा है
कि जड़े से भी की शुरुआत हुआ जाए, कई बार मैं मिला अगर कोई संगीत का बताओ कि भाई सबसे पहला गानों कोई लड़की के लिए बना गाए हो, है कि कोई घटना था जिंदगी के अंदर हुई हो? नहीं, मेरे साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैं जब से संगीत रेडियो सुनता था तो उस टाइम पे प्रोग्राम आता था, बिनाका सिबाका अमीन सानी थे उस टाइम पे, वो गाने का वैसे करते थे तो हम सुनते थे, लेकिन वो गाना भी उस टाइम पे शॉर्ट में होता था। लेकिन हमें तो गाने का, चाहे वो कोई भी गाना हो, किसी भी सिंगर का गाना, उस टाइम पे मेरे को बड़ा शौक था। वो जो गाना आता था मैं उसी को ये सोचता था, इसको पूरा याद करके मैं इसी को नकल में इसी को गाऊँ, ये मेरे शौक था। पहले के टाइम में होगी संगीत सिर्फ एक शौक होया अगर तो आज का दिन के ऊपर आपका कैरियर भी बढ़ास कहाँ, पैसा भी कमास कहाँ, ख्याति भी आपका पास कहाँ, लेकिन बीच समय में थाने कितनों के स्ट्रगल, क्योंकि जब थे अगर आज के टाइम को अगर कोई रियाज कराए, कोई प्रैक्टिस कराए तो भी नहीं इतनी कोई लोग कौन खी, लेकिन बी टाइम में जो आज से लगभग थे 30 साल पहले ही बात बता रहे हो, बी टाइम गाना को आया को कोई कोने हो कि कोई कमाई को साधन कोई कुछ कोने हो, तो गाँव वाला को घराड़ा को आने को की रिएक्शन होगी? गाँव वाला घराड़ा को तो यही हो, गाँव में तो पता है, गाँव में बोले एक दिन अगर तू इतना अच्छा गाता है, अगर कहीं कोशिश करेगा तो आगे जाएगा। गाँव वाला को तो यही कहो। घर वाला की बात ये बोले पुकारे डूम ढाडी की तरह, पता नहीं है गाँव घर में हिसाब से, लेकिन गांव वाला जो समझदार लोग है भाई आज भी यही कहें, बोले तेने कोशिश करनी चाहिए कि आज तक दुनिया पता नहीं कड़े से कड़े पहुंच रही है, और आप अगर कोशिश करें तो आप अच्छा गाते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप में टैलेंट है, और आगे जाएंगे तो सीखने को लिए मिलेगा। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सही बात थारी है कि कई बार आपने देखा है कि मौको भी अपन को मिला है घर की परिस्थिति के हिसाब से, फिर कई वजह बन के हुआ है, तो मेरी एक अपील जरूर रहेगी आपने दर्शकों से कि वीडियो जितना हो सका शेयर अपन करना है, ताकि हाकिम अली जी को जो सपनों है वो पूरा हो सके, कि संगीत के अंदर जो इतने साल से ही रियाज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये को फड़ान मिल सका है। अच्छा एक चीज़ मन थे बताओ कि मेरे सुनने में यह भी आई कि थे आउट ऑफ कंट्री भी गया गाना के लिए, वो की घटना ही? सर मैं 2 बार दुबई गया था, एक बार 2015 में गया था, एक बार 2016 में मैं वहीं था। तो 2016 में वहाँ एक बारी कोई ऐसे प्रोग्राम आया, पर्चा छपा कि फला फला जगह ऐसा ऐसा एक टैलेंट का प्रोग्राम चल रहा है और गाने वाले को वहाँ मौके देंगे, इंडिया से फिल्मी दुनिया वाले लोग आ रहे हैं। तो सर मैंने जैसे जैसे पता किया कि फला जगह फला कैम्प में ये प्रोग्राम चल रहा है, तो सर मैं वहाँ पहुँचा, और आप तो जानते हैं विदेश में रहते तो पाबंदियाँ होती हैं, पासपोर्ट से आदमी कंपनी में बंदिश में रहता है। फिर भी मैंने कोशिश किया और गया, तो जहाँ प्रोग्राम चल रहा था उस प्रोग्राम में मैं जाके जो वहाँ के जो वो करने वाले थे उनको मैंने कहा कि मैं ऐसे गाता हूँ, तो उन्होंने मेरा नाम लिखा, वहाँ पे प्रोग्राम हुआ, मैंने गाया तो बोला था ठीक है ये पहला राउंड होगा, इसके बाद में दूसरा राउंड होगा। उन्होंने कहा अच्छा है। उसके बाद में दूसरा राउंड हुआ, उसमें भी मेरे को मौका मिला। तो ये दूसरा जो राउंड हुआ था वो ज़्यादा, उसमें से कुछ लोग छांटे थे जो ऐसे लोग थे, डांसर वगैरह थे, मेरे को ऐसा नहीं छांटा कि वैसे, लेकिन फिर भी जावेद जाफरी वहाँ गए थे और मैं गाया था वहाँ पे, और वो गाना भी ये था, बड़ी दूर से हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। और मैंने एक बार अगर थे बात सुनाओ। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं। वहाँ जावेद जाफरी थे, उनसे भी हमने मुलाकात की, लेकिन वहाँ कुछ वो उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है आप मेहनत करते रहो, लेकिन वहाँ पे पाबंदियाँ बहुत थी सर, तो वो एक अलग संगीत अफादय में भी स्टार्टिंग में भी कहो कि संगीत एक भाषा भी है, अपना लो चाहे ठुकरा लो तोहफा लाए, ठीक है। तो एक संदेश भी आप अभी से दे सका। हाँ, नुसरत फतेह अली खान को कोई गजल थे मैंने सुनाना चाहो? मैंने बहुत पसंद है। देखो नुसरत फतेह अली खान जो थे, मैं ये समझता हूँ दुनिया के अंदर उनके बराबर मेरे समझ में कोई सिंगर गाने वाला नहीं था, और वो तो उनकी तो कहीं लाइन कहीं कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जो चीज़ किया, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो रस के कमर बीच में चला था, फैशन में आया था, ये उन्हीं का गाया हुआ था, और बहुत सी उनकी गज़लें कवाली हैं, बहुत सी है। देखिए आपने एक गज़ल सुनी होंगी, ये कवाली कह ली, ये गज़ल कह लीजिए, मैं आपको थोड़ा गुनगुना के सुनाता हूँ। फसले गुल है सजा है मैं खाना, फसले गुल है सजा है मैं खाना, चल मेरे दिल खुला है मैं खाना, मैं खाना चल मेरे दिल खुला है मैं खाना, फसले गुल है
सजा है मैं खाना, चल मेरे दिल खुला है मैं खाना। शाम के वक्त बैठने के लिए, शाम के वक्त बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह है मैं खाना, चल मेरे दिल खुला है मैं खाना, मैं खाना चल मेरे दिल खुला है मैं खाना। खत शायद किसी शराबी का, खत शायद किसी शराबी का, खत के ऊपर लिखा है मैं खाना, चल मेरे दिल खुला है मैं खाना, मैं खाना चल मेरे दिल खुला है मैं खाना। किस तरह छोड़ दूं इसे वाइज, मुश्किलों से मिला है मैं खाना, चल मेरे दिल खुला है मैं खाना, मैं खाना चल मेरे दिल खुला है मैं खाना। जिंदगी जब गुजारनी है कहीं, जिंदगी जब गुजारनी है कहीं, यार फिर क्या बुरा है मैं खाना, चल मेरे दिल खुला है मैं खाना, मैं खाना चल मेरे दिल खुला है मैं खाना। जब से वो आँख है खपा हमसे, जब से वो आँख है खपा हमसे, आँख फिर है खपा है मैं खाना, चल मेरे दिल खुला है मैं खाना, मैं खाना चल मेरे दिल खुला है मैं खाना। बहुत ही बढ़िया गया है। एक मजाक मस्ती की तरह बात कर लें कि मुस्लिम समाज के अंदर बात करें कि शराब बिल्कुल तरह से बैन हुआ है, तो कई बजाय को गानों गाओ तो कुछ को सामने कौन करना पड़ा कि भाई यहाँ को गानों क्यों गाओ शराब को, कोई महफिल कोई। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इतना जानकार मैं नहीं हूँ। जब शायर एक शायरी लिखता है उसके करोड़ मायने होते हैं। शायरी जो लिखता है शायर अपने मतलब से हिसाब से बिठा के लिखता है, समझने वाले लाखों करोड़ों कहीं भी समझे। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे एक गाना है, आने से उसके आए बाहर और जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। आप देखिए आप कहाँ सोचेंगे लोग मेरी महबूबा, कौन महबूबा? सांस आता है जाता है, अगर नहीं है तो ये ज़िंदगी बहुत बड़ी महबूबा है अपनी। ये समझने का फ़र्क होता है। ये शायर कहीं भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सांस आ रही तो बाहर है, सांस है तो बाहर गई। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, यानी ज़िंदगी है तुम बस, वो बाकी कुछ नहीं। कोई समझा कि महबूबा हो ना, बढ़िया मौसम रहे, बढ़िया बारिश हो, चल जाए ना सूखो पड़ जाए। अच्छा एक चीज़ मैंने बताओ कि अगर जैसे बताया कि ज़िंदगी अगर काटनी है तो के बुरो है मैं खानो, ताक मस्ती की बात है भाई। 8 बजे मैं खानो बंद हो जाए तो अभी के बाद में अगर शाम की मूड हुआ है, बाकी तारी बातों में समझ कि को मतलब अपा कहनी भी निकाल सकता। बिल्कुल साहब। मैंने बताऊँ कि अभी का जगह गाना आ रहे हैं, वो जगह पहले आ जाए थे रफीक साहब का गाना गाया है, बण का गाना है, कितनों के डिफरेंस होगा आगे? बहुत डिफरेंस है, मैं ये समझता हूँ। देखिए गाने अब भी आ रहे हैं और अब तो क्या लोकल गाने ज़्यादा हो गए, और मैं ये समझता हूँ मैं इतना बड़ा कोई वो ज्ञानी नहीं हूँ, कोई संगीतकार नहीं हूँ, कोई गायक नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं। लेकिन हाँ फ़र्क ये होता है, जैसे पहले गाने होते वो एक नाप तोल से होते थे, बोल एक तरफ संगीत एक तरफ, कोई अभी क्या है को मतलब भी निकला करता, मतलब वो पूरी शायरी होती थी और उसका मतलब पूरा अर्थ समझ में हर किसी को आता था। अभी क्या होता है कि जैसे नए गाने आ रहे हैं, आप जहाँ बोल की कमी पड़ेंगी, पता है क्या होता है, वहाँ पे आवाज़ डीजे की या संगीत के करके उसको घुसड़ देंगे, कुछ समझने वाले को समझ ही नहीं पड़ता वो शायरी क्या है। ये मैं अपनी बता रहा हूँ। अभी जहाँ गाना है कि कांटा लगा उईमा उईमा,
तो इको मेरे मैं समझ नहीं आई, इको मतलब कि नहीं ये सही है, कोई मतलब वो भी बोल रही हो। बोल तो सही रहा है, उन्होंने जो लिखा है शायद ने गलत नहीं लिखा है कि कांटा लगा ओई माँ, कांटा लगता है तो दर्द होता है, कोई माँ को बोलता है कैसा, यही वो मेरे हिसाब से एक या दो बार ही उमा निकलता वो जितने को सदाबहार गाना जैसे आप कहा कि आप जगह पहला जगह गाना हर जगह थे सुनाया ही, अब का जगह गाना है मेरे हिसाब से वह दिमाग से निकले ही और दिमाग तक भी कौन पहुंचे ही। नहीं। जब हमने सोचा था उस टाइम पे कुछ पॉपुलर गाने थे, जैसे डॉन फिल्म आई थी, खाई के पान बनारस वाला, तम्मा तम्मा लोगे, बहुत से ऐसे गाने थे जो फिल्मी लाइन में भी बहुत चलते थे वो गाने, बैंड लाइन में भी, क्योंकि वो फेमस हो गए थे, एक एक साल दो साल से उनका प्रचार होता था और वो गाने चलते थे। आज ऐसा कोई भी गाना नहीं है जो ऐसा कोई फेमस हुआ नहीं। अच्छा एक चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ अभी जगह गाना ही था पहले आप गाना देखा लगभग 5 से 6 मिनट का आया करता लंबा गाना आया करता, आजकल आप लगभग 2 से 2.5 मिनट में भी सलटा दी क्या लगा कि समय कम हो गो लोग सुनने के लिए, फिर के पीछे वजह लगा इमें वजह यही है कि लोगों के पास समय कम रखते हैं लोग। मेरे देखो जहाँ आप एक भी कोई एक एग्जांपल आप भी ले कहा कि आजकल जहाँ आप बात करें कि लोगों का समय कम हो गो है तो लोग बिल्कुल चाहे गाना हो चाहे हो जाए फिल्म में पहला 3-3 4-4 घंटा किया आजकल 2-2.5 घंटा में सलटा दी लेकिन जब कोविड को टाइम आयो कोरोना को टाइम आयो लोग जब फ्री होगा हा तो बेचे कि रामायण महाभारत आप अपना बचपन में देखा करता अब दोबारा देखनी बड़ा शुरू कर दी क्यों बन समय हो गो। तो मेन चीज़ वो है कि लोगों जो टाइम को नहीं इतना बिल्कुल टाइम नहीं है आजकल। टाइम का तो ये हो गया कि जिसके पास काम है उसके पास तो टाइम है ही नहीं, और जो एकदम ठाला है उसके पास तो बिल्कुल ही नहीं। हकीकत में आपको ये बात बोल रहा हूँ। एक कोई और शानदार सो कोई गजल कोई थमा सुनाना चाहो। कोई जहां में मेरी तरह बेकरार ना हो, खुदा करे कि किसी को किसी से प्यार ना हो, वो जाने क्या जो तेरी बेखुदी पे हो ना फिदा, वो दिल ही क्या जो तेरे हुस्न पे निसार न हो। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। तू बहुत खूबसूरत है लेकिन, तू बहुत खूबसूरत है लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है, दिल लगाने के काबिल नहीं है। मैंने पूछा कि कल सब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले, आप वो बात क्यों पूछते हो, आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। बहुत ही शानदार गानों से गाया कि खूबसूरत तो बहुत है लेकिन दिल लगाना के जो को बुलाए के कौन है। ठीक है, कोई संदेश थे हमारा दर्शकाना झुंझुनू की जितनी भी जनता है जिससे कोई रिक्वेस्ट कुछ करना चाहो तो दर्शकों। देखिए मैं झुंझुनू की जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मेरे को जानते हैं जो नहीं जानते हैं, मैं सभी मेरे दर्शकों से ये करना चाहता हूँ। आज के बाद में सब जानेगा, सब जानेगा। झुंझुनू जलको की टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि ये आए, मेरे गांव के अंदर आए और मेरा छोटा मोटा इंटरव्यू लिया, और मैं सोचता हूँ इनके माध्यम से अगर मुझे कोई मुकाम मिलता है तो मैं बहुत बहुत इनका आभारी और सभी जनता का। अब जनता से मेरा ये कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा संदेशा पहुँचाएं, ताकि आप लोगों की करने से और मेरा कहीं मुकाम बन जाए। तो मैं तो यही चाहूँगा और सभी से मेरा नमस्ते है और सभी से मैं यही वो करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात आने की है कि सहायता जी की है वह इंसानियत शायद मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं। अभी तक थे आवाज़ सुन रहे हा हकीम अली जी की और मैं उनका विचार से बढ़कर सुन रहा हूँ। थारी के ऊपर के राय थाने के लागे कि यानी सपोर्ट की कितनी की ज़रूरत है कि आवाज़ में कितनों के दम। थारी जी की राय हमारे कमेंटों से जरूर होगा। वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जल को झुंझुनू पर थारो प्यार ऐ बनाए रखो।